हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके सामने मिसिंग नंबर के मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें एक पैटर्न जो है उसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पहले से इस पैटर्न को देख के जाओगे तो आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी कि ये पैटर्न भी वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो पहले आप सभी को क्या करना है, खुद से क्वेश्चन को करना है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्वेश्चन है। पहले खुद से करना, फिर आपको ये क्वेश्चन करना है और ये करना है। फिर आपको समझ में आएगा कि इसमें जो पैटर्न है उसे ध्यान में आपको रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपका पूछे गए क्वेश्चंस है एग्जाम में। या तो आपको सेट एनालॉजी का एक क्वेश्चन आएगा या आपका मिसिंग नंबर का आएगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है वो मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। आप देखोगे, आपको पता है कि आपको 61 लाना है। अब आप 61 कैसे लाओगे, वो आपके पास ये दो नंबर है। तो आपको क्या करना है, अगर आप पहले रो में बात करते हो तो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। और प्लस अगर 17 को आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखोगे 5 दूनी 10 प्लस 17 तिया 51। तो आपका क्या मिल गया, 61 मिल गया। इसी तरीके से आप सेकेंड रो में करोगे। पहले रो में ये पैटर्न है, सभी रो में सेम पैटर्न होना चाहिए। इसे आप देखोगे 6 दूनी 12 और 21 तिया यहाँ पे आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12 प्लस 63 और ये आपका मिल जाएगा 75। अब यही पैटर्न आपका यहाँ पे लगेगा। तो आप यहाँ पे कैसे करोगे, 8 इंटू 2 करोगे, प्लस यहाँ पे आप x मान सकते हो या ऑप्शन से सीधे लिख सकते हो। x इंटू 3 करोगे तो आपको 103 मिलना चाहिए। तो ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 3x, यहाँ से आपका 103। या आप यहाँ से सीधे ऑप्शन से भी जा सकते हो। आपको पता है कि आपको 3 चाहिए, यहाँ से 6 मिल गया तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका होना चाहिए 29। ठीक है, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 27, 6 6 12, तब 3 आपको मिलेगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हो, ऑप्शन लेके भी, या सीधे इसे सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 103 में से आप 16 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3, 13 माइनस और करना है तो आपको 87 मिलेगा। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 3 27। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 29 है। तो अब इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है, यानी कि आपका पैटर्न यहाँ पे क्या है। अगर ये आपका पहला नंबर है, या आप इसे ए बोलें, इसे बी बोलें, इसे सी बोलें, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे पैटर्न जो है, अगर 2a प्लस 3b इक्वल टू सी, तो इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपको जैसे 2a प्लस 3b इक्वल टू सी लिखा है तो आगे आपको यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आ सकता है। यानी कि पहले नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे नंबर को। जनरली ये जो नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना, आप देखोगे ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए पूछे हुए लिए, तो आप देखोगे अगर पहले वाले का 2 से हो रहा है तो दूसरे वाले का 3 से हो जाएगा। अगर पहले वाले का 5 से हो रहा है तो इसका 4 से हो जाएगा, या दूसरे वाले का 4 से, या पहले वाले का 5 से तो दूसरे वाले को 6 से। मतलब आपस में आपके क्रमागत नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो ये पैटर्न आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये सेम पैटर्न आपको सेट एनालॉजी में भी मिल सकता है और मिसिंग नंबर पे भी मिल सकता है। तो इस तरीके का पैटर्न आपको एकदम से ध्यान में नहीं आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप समझ जाओगे कि ये पैटर्न भी है। जैसे मैंने यहाँ से 2 से किया, यहाँ से 3 से। हो सकता है पहले वाले को 3 से करूँ फिर 2 से करूँ, हो सकता है पहले वाले को 5 से करूँ फिर दूसरे वाले को 6 से करूँ, फिर हो सकता है पहले वाले को 7 से दूसरे वाले को 8 से। तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेगा। अभी आपने देखा कि हम यहाँ पे रो में पैटर्न लगा, तो आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, इसको खुद से करना। यहाँ पे आप देखो आपको 160 चाहिए, तो 160 आप कैसे ला सकते हो, इस तरीके से आप देखोगे नंबर यहाँ है तो आप कॉलम में सोच सकते हो। अगर मुझे 160 चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या पैटर्न लगाऊंगा, मैं ये देख सकता हूँ कि अगर मैं 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ प्लस 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो आप देखोगे क्या आया, 10 दशमलव 100, 12 पंचे 60, तो मुझे क्या मिल गया, 160 मिल गया। सेम पैटर्न में इस कॉलम में लगाऊंगा। 13 को मैंने 10 से किया प्लस 11 को मैंने 5 से किया, तो आप कहोगे 130 हो गया। और ये आपका कितना आया, 55, यानी कि आपका 5 5 3 8 1, 185 आ गया। तो पैटर्न देखो किस तरीके से पैटर्न है। कॉलम में भी ये पैटर्न लग सकता है, तो आपको जरूर ध्यान में देना है। उसके बाद आप देखोगे 17 को मैंने 10 से किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नहीं पता, x मान के कर लो। x को आपने 5 से किया तो आपको कितना मिलना चाहिए, 235 मिलना चाहिए। तो आप देखो ये 170 आ गया। अब यहाँ पे आपको 235 चाहिए, तो आपको कितना चाहिए, तो आप कहोगे यहाँ पे 30 65 चाहिए। अब 65 के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 65 के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आपको 30, ये आपका 30 प्लस 30 60 और 65 चाहिए। तो आप बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, 13 होना चाहिए। 13 पंचे 65 होता है, तभी तो 235 आएगा। सीधे ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। अगर वैसे नहीं करना है तो आप इसी तरीके से कर लो, 235 यहाँ से 170 माइनस होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 65, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी,
13 आ जाएगी, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा 13 होगा। तो ये आप यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसे बोलूँ ये पहला वाला ए है, बी है, सी है, तो आप ये बोल सकते हो कि पहले वाले नंबर को मैंने किससे किया 10 से मल्टीप्लाई किया, 10A प्लस आपका 12B इक्वल टू सी। तो इस 5B, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा 5B होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये है 5B, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका पैटर्न पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने अभी आपको बताया कि अभी तो यहाँ 10 से 5 से क्या, आपको ज़्यादातर केस ऐसे ही मिलेंगे, पहले वाले को 2 से 3 से या 4 से 5 से या 5 से 6 से। तो अभी आपने देखा कि इन दोनों क्वेश्चनों में हमने प्लस किया, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस भी हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे 12 है, 7 है, 32 है। अब इसे देखो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, खुद एक बार जरूर करना जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तभी आपको यहाँ पे और अच्छे से क्लियर समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पैटर्न क्या, अब मुझे 32 चाहिए, तो मैं 32 कैसे ला सकता हूँ। मुझे यहाँ पे नंबर को देखना है कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा यहाँ पे या तो माइनस होके 32 आ जाए या आपका ऐड करके 32 आ जाए। अगर आप यहाँ पे देखते हो 12 को आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, 12 दूनी 24, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर आप देखोगे 24 में आपको कितना चाहिए, 9 चाहिए, तो तब आप यहाँ पे 32 नहीं ला सकते हो। फिर आप ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करके देखोगे आगे पीछे। अगर मैं यहाँ पे पैटर्न आपको सीधे बताऊँ, 12 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और 7 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो आप देखोगे 12 पंचे 60, 7 चक्को 28, तो आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, आपको 32 मिल गया। समझ में आया किस तरीके से, ठीक है। आप देखो यहाँ पहले वाले को 5 से, फिर 4 से, अभी मैंने आपको बताया था, और बीच में माइनस आ गया। अभी आपको वहाँ पे करके देखना पड़ेगा। सेम आप देखो, इसे मैं 17 पंचे 85 माइनस 13 चक्को 52, तो आप देखो यहाँ पे 85 माइनस 52 करूँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5 में से 2 3, 8 में से 5 3, 33 मिल गया। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगाऊंगा। 14 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 पंचे 70 और 8 चक्को 32, तो आप देखोगे 70 में से 32 माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 में से 2 8, 6 में से 3 3, तो 38 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, 38 है। तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना है। ये पैटर्न आपसे पूछे जाएंगे, जैसे 5 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, बीच में माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर आपको बहुत बड़ा नंबर दिखेगा तो वहाँ पे आपको प्लस करना है, समझ में आ जाएगा। छोटा नंबर दिख रहा है तो आपको समझ में है कि अगर छोटा चाहिए तो कहीं ना कहीं माइनस करके मुझे मिलेगा। तो इसमें पैटर्न क्या हो गया, अगर मैं ABC मानूँ, ये A है, ये B है, ये C है, तो आप यहाँ पे बोलोगे 5A माइनस 4B इक्वल टू C। तो ये यहाँ पे पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आप देखो, खुद से जरूर करना तभी समझ में आएगा, ठीक है। आपको मतलब पहले से अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, क्योंकि ये पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी पैटर्न पे। तो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे मुझे 101 चाहिए और 97 चाहिए। अब इसमें देखो पैटर्न क्या है, इसमें अगर पहले वाले नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, देखो अगर आपने प्रैक्टिस किए तो आपको ध्यान में आ जाएगा, तो आपके नंबर आ जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप स्किप करोगे वहाँ पे, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि इतना टाइम इसमें लग रहा है। अगर आपको पहले से पता है ये पैटर्न भी आपको चेक करना है तो आपको टाइम लगेगा नहीं, जल्दी आप कर लोगे। 67 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे आप देखोगे माइनस 25 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, आपको समझ में आ जाएगा एक चाहिए। अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आप देखोगे 67 को 3 से किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 201, और यहाँ पे 25 को 4 से किया तो 100 मिलेगा। तो आप देखो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 101। इसके बाद नेक्स्ट में आप देखो 55 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे 55 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 या 15, 150, 165 मिल जाएगा, और ये 17 चक्को 68 हो गया। तो यहाँ से आप देखो 65 तो गया ही, 3 और जाएगा तो 97 आ गया। सेम पैटर्न आप यहाँ पे लगाओगे। आप देखो 45 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 19 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, 45 को 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आ गया, और इसका आपका कितना आ गया, 19 चक्को 76 हो गया। तो यहाँ से आप देखोगे माइनस करोगे तो 15 में से
6 9, ऑप्शन में एक ही में 9 है तो 59 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो अब देखो ये पैटर्न आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये पैटर्न आपका क्या है, अगर आप ABC मानते हो तो ये आपका हो गया, यहाँ पे आप कहोगे कि मैंने क्या किया 3A माइनस 4B इक्वल टू C। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यही पैटर्न अभी ऐसे भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे अभी आपने देखा ऊपर वाले में 2A प्लस 3B इस तरीके से पैटर्न था, या आपका ये हो सकता है 3A प्लस 2B इक्वल टू C, ये पैटर्न हो सकता है। अगर आपने पहले से ध्यान में रखें तो आप मल्टीप्लाई करके कर लोगे, क्योंकि पहले भी पूछे गए और आप देखोगे नंबर कैसे, ये 3 है तो ये 4 है, ज़्यादातर केसों में आपको यही मिलेगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसे आप सभी इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर है क्या। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखना जो आपके लिए ज़रूरी है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। देखो अगर आपको पैटर्न जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अगर पैटर्न नहीं आता है वहाँ पे एकदम से नहीं आया तो आपको स्किप ही करना है, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप देखो अगर ऐसे स्किप करोगे, अगर आपने तभी तो आप पहले प्रैक्टिस करते हो, अगर आपने पहले ही प्रैक्टिस कर लिया, आपको ध्यान में है तो आप आसानी से कर लोगे। तो ये पैटर्न को आप जरूर ध्यान में रखना क्योंकि लेटेस्ट में भी पूछा गया है।